चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप वन में हम लोग देखेंगे द रियल कंडीशनल, जो कि पॉसिबल है फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में हम कुछ करते हैं तो वो पॉसिबल है कि फ्यूचर में ये हो जाए, उसे कहते हैं द रियल कंडीशनल। टाइप वन। रियल कंडीशनल में होता क्या है, पॉसिबल टू फुलफिल इन द फ्यूचर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ क्लॉज के साथ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा, उसके बाद जो होता है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट विल प्लस V1। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, द रियल कंडीशनल पॉसिबल फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में पॉसिबल हो। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ आई स्टडी, ये स्टडी सिंपल प्रेजेंट हो गया। आई विल पास द एग्जाम। अगर हम प्रेजेंट में पढ़ाई करते हैं तो हम भविष्य में एग्जाम को पास कर लेंगे। ठीक है, ये रियल कंडीशनल है। अगर ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में पॉसिबल फ्यूचर मिलेगा उससे। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट विल बॉयल। ए साइंटिफिक फैक्ट इज ऑफन ट्रीटेड एज टाइप वन। अगर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है तो उसे हम लोग टाइप वन में द रियल कंडीशनल में रखते हैं। For third number example, if it rains tomorrow, we will postpone the picnic। अगर कल बारिश होता है तो हम लोग पोस्टपोन कर देंगे पिकनिक को। ये भी कंडीशनल, रियल कंडीशनल है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा पॉसिबल है, फ्यूचर में हम लोग कर देंगे। She will call me if she gets lost on the way। इफ के साथ, इफ हमेशा याद रखिए, इफ के साथ रियल कंडीशनल में हमेशा सिंपल प्रेजेंट आएगा। उसके बाद विल प्लस V1। यहाँ देखिए, सी विल कॉल मी इफ, अगर ऐसा होता है, सी गेट्स लॉस्ट ऑन द वे। नेक्स्ट, अब आइए टाइप टू, द अनरियल कंडीशनल। टाइप टू को कहते हैं द अनरियल कंडीशनल हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि एक हाइपोथेटिकल हो। अब देखिए कंडीशन, देखिए यहाँ पे, इन द थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल। अगर थ्योरी के हिसाब से चले तो ये पॉसिबल टू फुलफिल है, बट अनलाइकली और हाइपोथेटिकल इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल के से समझेंगे। इफ आई हैड $1,000,000, अगर मेरे पास $1,000,000 होता तो आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। मतलब ऐसा अगर होता तो वैसा होता। समझे, यहाँ पे हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की जा रही है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ प्लस सिंपल पास्ट और वुड प्लस V1। If I won the lottery, I would buy a house on the beach। अगर मैं लॉटरी जीतता तो ऐसा करता, अगर ऐसा होता वैसा करता। इसे हाइपोथेटिकल इन द प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाता है। इसे हम टाइप टू कहते हैं, अनरियल कंडीशनल को दिखाता है। इफ ही न्यू द आंसर ही वुड टेल अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वुड गो हाइकिंग इफ द वेदर वर बेटर। अगर वेदर अच्छा होता तो हम लोग जाते। ये क्या टाइप टू को दर्शाता है, जो कि एक हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर है। टाइप थर्ड जो होता है, यह पास्ट अनरियल कंडीशनल को शो करता है, जो कि इम्पॉसिबल पास्ट जो होता है उसे शो करता है। टाइप थर्ड कंडीशन देखिए यहाँ पे, टाइप थर्ड का, नॉट पॉसिबल टू फुलफिल बिकॉज इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन द पास्ट दैट डिडंट हैपन। ये ऐसा कंडीशन को दर्शाता है जो कि पास्ट में हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ रहता तो ऐसा होता। ये अनरियल कंडीशनल को दिखाता है टाइप थर्ड। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर मैं पढ़ाई किया रहता तो मैं एग्जाम पास कर लिया रहता। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3। मेन जो क्लॉज होगा वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। अब एग्जाम्पल देखिए,
If you had left earlier, you would have caught the flight. अगर वो तुम पहले निकले होते तो हम फ्लाइट पकड़ लिए रहते. Next, the team might have won the championship if the star player had not been injured. अगर स्टार प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ होता तो वो लोग मैच जीत लिए होते. If I had studied harder in college, I could have gotten a better job immediately. नेक्स्ट, अब देखिए निमिषा बंसल मैम ने भी यही बताया है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज. पहला जो है कंडीशन पॉसिबल टू फ्यूचर फुलफिल लेकिन हाइपोथेटिकल. दूसरा जो है कंडीशन इन द थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल थ्योरी थ्योरेटिकली पॉसिबल. थर्ड देखिए कंडीशन नॉट पॉसिबल टू फुलफिल. इसका देखिए टाइप वन का जो इफ क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट लेता है और मेन क्लॉज जो है वो विल मॉडल प्लस इन्फिनेटिव को लेता है. टाइप टू जो है वो सिंपल पास्ट लेता है और मेन क्लॉज जो है वुड प्लस भी वन या कुड माइट शुड प्लस भी वन लेता है. थर्ड जो है थर्ड कंडीशनल ये इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट लेता है और मेन क्लॉज वुड हैव प्लस भी थ्री लेता है. नेक्स्ट, अब देखिए सिंपल ये टाइप फर्स्ट का सेंटेंसेस देखिए. इफ क्लॉज जो है सिंपल प्रेजेंट लेता है और मॉडल प्लस इन्फिनेटिव लेता है टाइप वन में. अब इसका सेंटेंस देखिए. इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम. ठीक है. और सेकेंड क्लॉज सेकेंड टाइप देखिए कंडीशनल. इफ क्लॉज जो है ये पास्ट सिंपल पास्ट लेता है और वुड प्लस भी वन लेता है. देखिए इसका एग्जांपल. इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम. अब थर्ड टाइप देखिए. ये इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट लेता है और मेन क्लोज वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री लेता है. इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्जाम. नेक्स्ट एग्जांपल सब देखते हैं. इफ योर फाइल्स आर इन ऑर्डर यू मे लीव एट वंस. If you want to lose weight, you must eat less fat diet. Fat diet. You must eat less fat diet. If I lived near my metro station, I would be in time for work. If I were you, I would plant some saplings around the house. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट टाइप वन तो पढ़ लिए, टाइप टू भी पढ़ लिए, टाइप थ्री भी पढ़ लिए. अब देखिए इफ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर. ये टाइप थ्री देखिए. If we had found him earlier, we could have arrested him, crime. Arrested him, saved the crime. अब देखिए had you obeyed orders, this fire accident would have been avoided. The given rule is not applicable in the case of universal truth. Universal truth का अलग ही केस चलता है. यूनिवर्सल ट्रूथ में होता क्या है. इफ वाटर if if water reaches 100 degree Celsius it boils. यूनिवर्सल ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है इसमें जो है ये सिंपल प्रेजेंट ही चलता है. सिंपल प्रेजेंट ही चलता है. जैसे इफ यू हिट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर. ठीक है. थैंक्स फॉर वाचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब.